गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 19 फरवरी 2021 वर्ग प्रथम से दसम विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 2 श्लोक नंबर 21 प्रसंग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पवित्र मन से आप इसको सुनिए, इस गीता पाठ के रहस्य को समझिए। आप लोग हमेशा भगवान पर श्रद्धा रखिए, क्योंकि भगवान ही सभी कामों की में सफलता दिलाते हैं। इसलिए याद रखें बच्चों कि जो भी पढ़िए उसको पवित्र मन से पढ़िए, स्वच्छ हृदय से पढ़िए। अब हम शुरू करते हैं। भगवान की जो भगवान बोले हैं उनके कथन को मैं आप लोगों को संस्कृत के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ। भगवान वाच वेदा विनाशो नित्यं या संजम्बयम् कथं सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। एक बार आप भाव में इसको पढ़ा जाए। वेदा विनाशिनी नित्यं या एनमजम्बयम् कथं सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अब इसका अर्थ आप लोग सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र अर्जुन, परम तप अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और किसको कैसे मारता है। भगवान श्री कृष्ण की यह अमृतवाणी बहुत ही गुप्त रहस्यमय था। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं, क्योंकि भगवान को बतलाना पड़ा। अर्जुन अपने भाई बांधवों के प्रति शोक व्यथा से ज्यादा पीड़ित थे। तब भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। आप लोगों को यह श्लोक नंबर 19 में आप लोगों को बतलाया गया था, और यह भी बतलाया गया था 20 में, श्लोक नंबर 20 में बतलाया गया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परमतप, कि आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है।
क्योंकि यह आत्मा नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को न तो आग जला सकता है, न तो पानी भिगो सकता है। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा को इस प्रकार से बच्चों गीता पाठ के माध्यम से आप लोग भगवान श्री कृष्ण की यह अमृत वाणी को सुने और इससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि किसी भी चीज़ पर शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से कोई फायदा नहीं होता है। किसी भी काम को प्रयास करने से, संघर्ष करने से कामों में सफलता होती है, न कि भाई बंधुओं के प्रति शोक और व्यथा से पीड़ित रहने से कोई भी समाधान नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग को भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई के प्रति चिंतित नहीं होइए। पढ़ाई के प्रति आप जागरूकता लाइए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, तब निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार से आप लोग को गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।